तो घर से निकले नहीं हो, जो कि अच्छी बात है ना। लेकिन तुम क्यों नहीं निकले हो ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि तुम पुलिस के डंडों की वजह से नहीं निकले हो। ये मेरी समझ में नहीं आता, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो पुलिस वाले इनसे डरना नहीं है। ये भूत नहीं खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप जीवित रहें, आप जिंदा रहें और सेहतमंद रहें। किसी की समझ में नहीं आ रही है क्या बात? मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि इस बीमारी का इलाज तो निकल आएगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का इलाज नहीं निकल सकता यार। अगर प्यार से समझा दी ना सरकार और पुलिस वाले हटा लेती, आज मैं बता रहा हूं कि बाजार लगा हुआ होता, मरने को तैयार हो जाते, लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन घर से निकलना बंद नहीं करते हम, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ लोग डंडे से ही समझते हैं, इसलिए पुलिस खड़ी हुई है। और जो भी पुलिस वालों के डंडे को डंडा समझ रहा है और उससे चिढ़ रहा है, तो देखा जाए वो इस वक्त इलाज है आप लोगों का, और इसी तरह इलाज किया जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कुछ दिन के बाद ये शुक्र करेंगे और ये कहा करेंगे कि इतनी सख्ती ना करी होती तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम हो गई होती। थप्पड़ मारने से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बात को समझिए, कि आप अपने पिताजी की लाश उठाएं या पिताजी आपकी लाश उठाएं। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन समझ में कैसे आएगा। प्लीज आज के बाद ये मत सोचिएगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इंसान को समझाऊं। अगर बहुत जरूरी काम है तो ना मैंने मना किया है ना सरकार ने मना किया है, लेकिन ये दिल जानता है अपना। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग भी झूठ बोल के बाहर निकलते हैं कि मैं फार्मेसी जा रहा हूं और जाते कहीं और घूमने, वो पुलिस वालों से झूठ नहीं बोल रहे, वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए। यू टेक केयर एंड स्टे एट होम। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी आए थे सर आज शादी पे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्सनली मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम एंड आप बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया, आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं भाई सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। बताइए सर बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर, मैंने देखा था। हाँ, मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया, तो उसने आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको। काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी है। मतलब आप जब आए ना, आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतने कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने तुड़क से जेब में अंदर ऐसे दिल रखने को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे, आप तो बस। तो मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना आपने। आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा, माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को। वो मना कर दिया उसने, मना कर दिया, तभी मैंने देखा आपका तो पालन कर रहा हूं। जोर जबरदस्ती करी जाती है ना, एक बार कह के देखते कि नहीं नहीं भाई हम तो देखे जाएंगे जब मन बनाया देने का है। हमने सर मन बना ली तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊं, मतलब आपको आपके शादी में वाले था। अच्छा, आप पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे थे लोग सारे देखे गए, आप एक ऐसे थे जिसने पूरा लिफाफा वापस लेके गया। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं देके ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती करूंगा, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपने तो वो बनाया है वो। सर तो मैं सर वापस करूंगा जब आप बोलेंगे मैं मना कर दूंगा। आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आपने लेके आया तो देके जाए। समझ गए? आप तमीज मेरे को मत सिखाइए, तमीज मेरे को मत सिखाइए, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं देखो ये बदतमीजी करने आए आप, दिल रखने भाई तो मेरे को देना ही नहीं था, ठीक है? आ गए ना अपनी औकात पे। ये शादियों में काम ही तुम्हारे ये है, और कुछ पता नहीं लिफाफे में पैसे भी थे, लिफाफा देना होता है। आया वहां से तुम कैसे बहुत देखे हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं। हेलो पैसे दे नहीं देते तुमको, गंदे आदमी वो लिफाफे। तू किसको बोला गंदा आदमी? तू गंदा आदमी? बता लिफाफे के काम करते हो तुम? लिफाफे दे देंगे तेरे को, गधों वाली बात है। 1 रुपए का साबुन नहीं बनता तेरे को वैसे भी बेवकूफ। आए वहां से वो ड्रामे करने के लिए लिफाफा ले। अबे तूने क्या नाम बताया था? नाम बता दोबारा। लिफाफे पे लिख। नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, समझ गया? आप वो लिखो, नहीं मेरी बात सुनो ये सुनो। लिफाफा लेकर वापस सर तो मतलब सर मैंने तो देने की कोशिश की थी। Hello. Hi, is that Dhruv? Yeah. Hi Dhruv, this is Sheetal. I saw your profile on the matrimonial website. Okay. So I just thought we should talk. How are you? I'm doing great. What about you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव आप क्या करते हैं? I mean, मैं MNC में काम करता हूँ। Alright. Actually, I saw your picture and it's a great picture, and I thought that before anybody else, I should talk to you and get to know you and stuff. So it's really awkward for me also to talk like this. But क्या आप? What are your interests? Okay. So if you already liked my picture, then let's catch up sometime. I'll be really happy. But when? Actually मैं ऑफिस से around 8 बजे, तो उसके बाद 8 o'clock. Okay. कहाँ पे? Where? CP के आसपास मिलते हैं? No, CP at 9 o'clock won't be possible. क्यों? क्या हो गया? No, because 9 o'clock Bubu might be in CP.
बुबू आ गया तो मुझे बहुत डर लगेगा. Come on, Sheetal. There'll be no Bhopoo. अच्छा Sheetal, I want to ask you something. एक मिनट ध्रुव, पापा आ रहे हैं. मैं पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ. मुझे आयता करना है, आयता. किधर गई है? शीतल, शीतल. पापा आयता. बेटा मेरा. पापा को पकड़ लिया, आयता कर दिया. Yeah, what were you saying, ध्रुव? तो मैं पूछ रहा था कि एक मिनट ध्रुव, एरोप्लेन जा रहा है. पापा एरोप्लेन जा रहा है. एरोप्लेन. बाय बाय एरोप्लेन. बाय बाय. या ध्रुव, टेल मी. शीतल, तुम बताओ ना कब मिल सकते हैं? पापा क्या हुआ? चीटी ने मारा. चीटी ने मारा. चीटी को मारो. चीटी ने क्यों मारा? चीटी ने क्यों मारा पापा को? चीटी को. Yeah, what were you saying, Dhruv? I'm just a bit occupied. I was saying कि let's meet up sometime. Definitely, but सिर्फ एक शर्त पे. ठीक है, बताओ. ध्रुव, we'll have चिज्जी. चिज्जी दिलाओगे ना? हाँ, मैं चिज्जी दिलाऊंगा. मैं भी चिज्जी. हेलो. सर ये Hello? लड़की बालिग हो जाए, मैं इसकी शादी का रिश्ता लेके आऊंगा. बहुत छोटी. क्या मचा रखा है यार. भाई नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. हेलो विपिन जी, हेलो. जी बोलिए. विपिन जी, आई एम सॉरी, सोनू बोल रहा हूँ सर. आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैंने यूट्यूब पे आपके काफ़ी टॉक भी देखे हैं. जैसे आपने समझाया है मेरे को. सर, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? हाँ बोलिए. सर लाइक मैं फॉलो करता हूँ आपको. आपने कई बार बताया वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. तो मैं अभी वीडियो भी देख रहा था, अभी कुछ महीना पहले देखा था. आपने बोला था ना जिसमें आप ये बता रहे थे कि भाई फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दिया था कि अगर आप बस में जा रहे हो, समझ लो आप अगर फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल कर रहे हो और कोई महिला आ जाती है, लेडीज आ जाती है, तो उसको अब अपनी सीट दे दो. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है सर, और फॉलो भी किया है मैंने. ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए, देनी चाहिए. नहीं, मैंने यही किया. मैं जब मैंने देखा एक महिला मेरे पास आगे खड़ी हुई, लेडी थी, मैंने सीट दे दी खड़े होके. बहुत बढ़िया काम किया. आप लोगों को भी बताया करें ऐसा कि करना चाहिए. नहीं, बढ़िया तो किया, लेकिन सर नौकरी चली गई उस चक्कर में. नौकरी चली गई कैसे? हाँ सर, वो लेडीज को सीट दी ना मैंने अपनी. हाँ तो भैया नौकरी कैसे चली गई इसमें आपकी? ये तो आपने अच्छा काम किया. अच्छा, वो उनको तो नहीं लग रहा ना कंपनी वालों को. वो कह रहे हैं अब दूसरा ड्राइवर ढूंढो. ये तो मतलब ड्राइव करते करते एकदम अपनी सीट पे सट जाता है, महिला को बिठा देता है. तो वो कह रहे हैं दूसरा ड्राइवर ढूंढेंगे. ड्राइविंग करते हो? जी सर, मैं ड्राइवर था उस बस में ना. वो मेरे पास आके खड़ी हो गई महिला. मैंने कहा जी इधर बैठ जाइए. मैं खड़ा हो गया. सर मैं बस में चला था, मैं पूरा रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ. रेडियो मिर्ची नवीद बोल रहा हूँ सर. ड्राइविंग सीट दे दी. ठीक है समझ गया सर. हेलो मिस्टर नवीद, हाय, आई एम जेम्स. आई एम कॉलिंग फ्रॉम सराहा. सराहा द ऐप आपने जो डाउनलोड किया है ऐप, हाँ जी, मैं बोलिए. उसी से बोल रहा हूँ. सर कैसा लगा आपको ऐप हमारा? बहुत बढ़िया है. आई नो आपने सराहा पे कल आपने अपने चाचा जी को लिखा है. लाइक हमें तो पता है ना सब कुछ, चाचा जी को नहीं मालूम है कि आपने भेजा है. सो सर व्हाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको ये बोल रहा हूँ इसका प्रीमियम पैक आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारा सराहा यूज कर चुके हैं. नहीं सर, मुझे मैं तो वैसे ही ना ट्राई कर रहा था. वो मुझे नहीं पता था इसमें यूसेज होती. मुझे नहीं चाहिए प्रीमियम पैक. नाउ यू हैव टू टेक दिस प्रीमियम पैक सराहा व्हिच इज 15,000 रुपीज. नहीं भाई साहब, आप मेरी बात समझे नहीं. वो मुझे पता नहीं था, तो वो मेरे को नहीं करना. मतलब आगे नहीं लेना, मुझे खरीदना नहीं है पैक. अगर वो आप पैक नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चाचा को पता चल जाएगा कि आपने लिखा है सराहा पे. पागल हो क्या आप यार? ये पहले क्यों नहीं बताते आप टर्म्स एंड कंडीशंस? मैंने तो पता नहीं अपने पता नहीं किस किस को गालियां दे दी यार घर में. मामी को यार मैंने किस किस को मतलब आई नो इसमें कोई लेस हो सकता है प्रीमियम पैकेज में कुछ? 15,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा सर. एक तो तुम पहले बताते नहीं हो, ऐसे तो मत करो ना यार. सर जल्दी डिसाइड करिए, ये 5 मिनट के बाद डिस्प्ले हो जाएगा सर. अरे मेरी बात सुन. इट विल शो ऑटोमेटिकली इन 1 मिनट. सर प्लीज हरी अप. भाई मेरी बात सुन यार, ये नहीं, ये मत डिस्प्ले करियो. कुछ और सेटलमेंट कर लेते हैं. एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं. मैं 15,000 नहीं ले रहा. आप किसी को बोलोगे तो नहीं, कभी भी एल्डर से बदतमीजी नहीं, ठीक है? और एक सेटलमेंट और करें. अब जो बात तो सुनेगा उसके बाद तू हंसेगा. देख सेटलमेंट कर रहा है तू, ठीक है? बोल. देख मैं सराहा से नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, ठीक है? देख मन में कुछ भी आ रहा हो तेरे, ठीक है? हो सकता है तेरे मन में गालियां आ रही हो, लेकिन सेटलमेंट किया तूने कि तू मुस्कुराएगा और तेरा मुर्गा बन गया है. हाँ, ये देख तेरे दोस्त जो तेरे हमदर्द बनते हैं ना, उन्होंने बताया मेरे को कि अपने चाचा को गालियां दी तूने. हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप. गुड मॉर्निंग. आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ. आई गॉट योर मेल. आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल. इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो? क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है. अच्छा. राइट सर. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना, उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं. उसके कौन से चार्जेस ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो. पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपये बढ़ा दिए थे. काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम. हाँ ठीक है, अलकम तो स्कूल में बात करता हूँ उनसे. Please, sir, आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं. नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको. कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई. हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ. तो भाई होश में हो? ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं?
अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई, कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। हाँ, तो यार ये तो बताने वाली बात होती है, निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, आई गो वॉच। प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना है, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर, वेलकम। नावेद भाई यार आप कमाल कर रहे हो यार, कब कर देना। सर मैं मोहब्बत करता हूँ ना। हेलो, हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज। एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक